जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो चौंक पड़ता है। सामने दरवाजे पे उसकी बीवी नेहा खड़ी थी। अजय पूछता है, मैं तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था, कहाँ गई थी? मैं तो डर ही गया था। नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बेड पे जाके लेट जाती है। अजय दरवाजे पे खड़ा हैरान ये सब देख रहा था। वो दरवाजा बंद करके नेहा के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ नेहा, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? नेहा कुछ बोलती तो नहीं मगर अजय को घूर के देखती है। उसकी आंखें खून सी लाल थी और उसका चेहरा एकदम सफेद था। उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि नेहा अभी अजय को कच्चा खा जाएगी। अजय नेहा के चेहरे को देख के डर जाता है। वो बड़ी हिम्मत करके नेहा से फिर पूछता है, नेहा तुम ठीक तो हो ना? नेहा गुस्से में उठती है और अजय को उठा के रूम की दूसरी तरफ फेंक देती है। अजय के मुंह से चीख निकल जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि इतने में नेहा उसे फिर उठा के पटक देती है। वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और नेहा से फिर पूछता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, क्यों पीट रही हो मुझे? मैंने क्या? अभी अजय कुछ बोल ही रहा था कि नेहा उसे फिर से उठा के पटक देती है और भयानक आवाज में बोलती है, मैं नेहा नहीं हूँ, मेरा नाम रागिनी है, रागिनी। भाग जा यहाँ से, नहीं तो पटक पटक के तेरा कचुम्बर बना दूंगी। अजय ये सब सुनकर डर के मारे कांपने लगता है और दरवाजे से बाहर रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शन पे जाके वो लॉज के मालिक को ढूंढता है मगर वो नहीं मिलता। वो आदमी जिस कमरे से निकला था, अजय उस आदमी को ढूंढते हुए उसी कमरे में जाता है और कमरे में जाते ही हैरान हो जाता है। कमरे में ना वो आदमी होता है और ना ही कोई टीवी। यहाँ तो कोई टीवी नहीं, मगर वो चीख, यानी उस आदमी ने झूठ बोला। कहीं वो असली लड़की तो नहीं थी? और ये नेहा, नेहा को भी पता नहीं क्या हो गया। अजय इन सवालों का जवाब तलाश ही रहा था कि अचानक बिजली फिर कड़कती है और उसी के साथ साथ नेहा की चीख भी सुनाई देती है। अजय अपने रूम नंबर 13 की तरफ भागता है। वो डरते डरते रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। रूम के अंदर जाके अजय जब नेहा को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नेहा दीवार पर लटकी होती है, वो भी उल्टी। तू फिर आ गया? तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी बताती हूँ। रागिनी अपनी काली शक्तियों से अजय को हवा में उठाती है और देखते ही देखते उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। अजय के शरीर के दोनों टुकड़े जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनमें से खून का फवारा निकल रहा होता है। रागिनी एक भयानक हंसी हंसती है और अजय की लाश से सारा खून चूस जाती है। अजय की लाश एकदम सफेद पड़ जाती है। नेहा को सुबह होश आता है। वो होश में आते ही अजय की अधकटी लाश देख के चीख पड़ती है। उसे बीती रात का कुछ याद नहीं होता। वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी आप बीती इंस्पेक्टर को सुनाती है। इंस्पेक्टर नेहा के साथ उसी लॉज पे पहुंचता है और तहकीकात शुरू करता है। आसपास के लोगों से हमने पूछताछ करी और हमें पता चला कि इस लॉज के मालिक ने रागिनी नाम की एक लड़की की इज्जत लूट के हत्या कर दी थी। तभी से रागिनी की आत्मा यहाँ भटकती है और अब तक कई लोगों का खून कर चुकी है। कुछ दिनों पहले हमें 2 और लड़कों की लाशें भी मिली थी। सर मेरे पति ने रागिनी का क्या बिगाड़ा था? उसने क्यों मारा मेरे पति को? देखिए, ये सब तो हम नहीं जानते। इसका जवाब तो सिर्फ विक्रांत ही दे सकता है। विक्रांत? हाँ, विक्रांत, भूतों का शिकारी विक्रांत चिंगारी। कौन है विक्रांत चिंगारी? क्या वो हरा पाएगा रागिनी को? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और क्या हुआ था रागिनी के साथ, कैसे बनी वो एक खून की प्यासी चुड़ैल, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। अब तक की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें।